लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय झारखंड के लातेहार जिले में है। दिवाली पे कितने दिन की छुट्टी मिली थी? 2 दिन बोल। 2 दिन। दिवाली पे 2 दिन की छुट्टी और छठ पे भी 2 दिन की छुट्टी। कम से कम 3-3 दिन की तो मिलनी चाहिए थी, नहीं? कितने दिन की छुट्टी दिवाली और छठ पे मिलनी चाहिए थी? बताओ, अभी प्रिंसिपल साहब तक बात पहुंचेगी। 3 दिन। सरकार देवल 1000 रुपये खा लिए महीना में, बस लग हुए देखते रह लिए का। आपके 3 बेटे आगे चल के क्या करें? आप एक माँ क्या चाहती हैं? गांव में रोजगार नहीं खे, इसमें नहीं खे तो बाहर नहीं जइहा। तो आपको ऐसे अपने स्कूल में कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती? बाथरूम। बाथरूम अच्छा नहीं लगता। हम संख्याएं थे जिन्हें तब गिना गया जब कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। इस गांव में भी आप लोगों के सारा कार्य प्रगति पर ही है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय झारखंड के लातेहार ज़िले में है। लातेहार, गढ़वा और पलामू, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड में आप एंटर करोगे तो पास में ही पड़ेंगे। और इस पूरी बेल्ट को लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा है। सरकार का दावा है, जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनका कहना है कि इस पूरे क्षेत्र को 1 से 1.5 साल में पिछले तमाम ऑपरेशंस चलाकर नक्सल से मुक्त कराया गया है, हिंसा से मुक्त कराया गया है। लेकिन ये क्षेत्र पिछले 3-4 दशकों से जो ये क्षेत्र तमाम संसाधनों से पिछड़ा रहा है, नक्सल से जो हिंसा हुई उससे प्रभावित रहा है। अब इस क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल में, उससे भी पहले के समय में कितना काम हुआ है, कहाँ काम होना बाकी है, ये देखने के लिए हम लातेहार पहुँचे। यहाँ पास की सड़क से निकल रहे थे तो हमें एक गांव दिखा, पंचायत भवन दिखा। हमने कहा कि आगे अंदर जाकर गांव वालों से बात की जाए। तो गाड़ी हमारी यहाँ तक आई, रुक गई। यहाँ पर आगे जो रास्ता हमें दिखा, बिल्कुल पगडंडी नुमा रास्ता है और 4 व्हीलर तो जा भी नहीं सकते, 2 व्हीलर हिचकोले खाते हुए जाएगा। तो अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दे रहे हैं। कुछ हमें यहाँ इस गांव के बड़े भले लोग मिले हैं जिन्होंने हमारी मदद कर रहे हैं और इनकी मदद से हम आगे तक पैदल या फिर मोटरसाइकिल की मदद से पहुँचेंगे और वहाँ जो गाँव के लोग हैं उनसे बात करेंगे। गाड़ी यहीं छोड़ दे रहे हैं। आप लोग के यहाँ कौन कौन है परिवार में? हमें नहीं 5 लोग हैं। कौन कौन? 2 गो लड़कन हथिन, 3 गो लड़की हथिन, 2 के बियाह कर दिलिए। लड़कियों के ब्याह हो गए हैं। कहाँ पर हुए उनके ब्याह? कचनपुर। ये लातेहार में ही है। अच्छा, ठीक है। मैं 2 नाम ले रहा हूँ, आप बताइएगा आप उन 2 नाम से परिचित हैं कि नहीं। हरिकृष्ण सिंह और रामचंद्र सिंह। सब करवे घर थी, कहाँ करत हथिन देखते न थे। आपने इन दोनों के नाम सुने हैं पहले? हाँ, कौन है? हरिकृष्ण सिंह और रामचंद्र सिंह। नेता हैं यहाँ के। कभी आए हैं, यहाँ मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात तो नहीं कर लेते। क्या बोली भाई, आप लोग का गांव है, आप लोग अपने गांव की बात नहीं रखते। पढ़ती हो आप? पढ़ाई करती हो? क्या करती हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? रसीला। रसीला नाम है। क्या आप करती हैं रसीला? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 9 क्लास में। स्कूल कहाँ पर है आपका? छेचा स्कूल। कितना दूर है मतलब यहाँ से, और कैसे जाती हैं आप स्कूल? आधा किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं हिट के। बाकी यहाँ कौन कौन है आपके स्कूल का साथी? यहाँ पर कोई नहीं है। क्या लगता है रसीला, आप अभी 9th में हैं, 9वीं क्लास में है ना, 12वीं करेंगी 3 साल में। 12वीं के बाद रसीला क्या करना चाहती हैं? पढ़ाई लिखाई करके आगे कुछ में बनना चाहते हैं। बढ़िया। अभी कौन सा सब्जेक्ट सबसे, मतलब किस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगता है अभी?
संस्कृत। संस्कृत में मन लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी संस्कृत बहुत ख़राब थी स्कूल में, मतलब मेरे 10वीं में नंबर सिर्फ संस्कृत की वजह से कम हो गए थे, लेकिन आपकी संस्कृत अच्छी है, अच्छी बात है। तो 12वीं के बाद ऐसा कुछ कभी बात हुई या आपने कभी सोचा कि आप क्या करेंगी, रसीला क्या करेंगी 12वीं के बाद? पढ़ लिख के आगे कुछ बनेंगे। क्या कुछ मन होता है कि यार ये अच्छा, ये बन सकते हैं हम, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा कुछ मन होता है? इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। और यहाँ कौन है आपके घर का या आपके स्कूल का साथी कौन है? मिलवाइए जरा हमको। चाची दीदी, कौन है चाची आपकी? ये सब चाची है, भाभी है, दीदी है। आज तो छठ भी है, पूजा करने कहाँ जाएंगे आप लोग? बोला नदी। कोयल नदी। कोयल नदी। यहाँ से कितना दूर है घाट जहाँ आप लोग पूजा करने जाएंगे? देखिए, आप लोग अगर अपनी जो बातें रखेंगे ना, वही फिर आगे आगे तक जाएगी और वही पूरी होगी। भाई आपके यहाँ सड़क नहीं है, हाँ, तो यही सब बात है। जब अगर लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं तो वो बात फिर आगे भी जाना मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रही हैं आप? हैं? क्या कह रही हैं आप? 2 गो बेटा बड़न तो अथी करलन, आओ का 4 गो हमन बेका थी, बेटवन 5 गो बड़न, 2 गो बेटा के 2 गो बड़न, वो कन्हू 4 गो बड़न। हाँ, रोजा मयूरा कमालन, आओ का कमालन। घर में कौन कौन कमाता है और कितना कमाता है? तो 2 गो, एगो वह बहन उन्हें कमा रही। क्या करती हैं वो? ये रोजा मयूरा आओ का। हाँ, आओ का करिए। अब एगो केरल चल गई बा छोटका। हाँ केरल? हाँ केरल। केरल में क्या कर? ये रोजे मयूरा फल तुरे आओ का। आपकी कितनी उम्र होगी करीब? अरे तो हमन तो ये बैठुआ ही हमन के सरकार देवल 1000 हुए खा लिए महीना में, बस लग हुए देखत रह लिए का। आपको ये पता है या और आप लोग भी बता सकती हैं जिसको पता हो कि सरकार घर बनाने के पैसे देती है, सरकार सिलेंडर बनाल तो दिल्ली है, सरकार तो बनाते नहीं है। तो भाई उठा के दीवार करके छोड़ ले, ये भाई ढलाल न खाए हैं, तो खड़ा है दीवार ये भीड़ा। अब का आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ हमन के घर उन्नीच पड़ गए जूता है। और जब यहाँ पर तबीयत किसी की खराब हो जाती है, मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो हम ही लोग अंदर आ चुके हैं घर पे। तनी से मनाई लिए, रवनाइली तनी से मनाई लिए। जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप लोग कहाँ सबसे पहले जाते हैं, कहाँ भागते हैं? बरवारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और कितना दूर है ये डिस्ट्रिक्ट भवन यहाँ से? 3 किलोमीटर होते हैं। 3 किलोमीटर। देखिए, ये तो हमने देखा कि सड़क नहीं है, ये तो देख लिया कि यहाँ पर सड़क नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि बिजली का क्या हाल है? क्योंकि सड़क का हाल तो हमने देख ही लिया, आप लोग भी आसपास के ही हो। बिजली कितने घंटे अभी आ रही है? बिजली अभी कट के देती है, कहाँ बिजली ढंग से देता है, यहाँ पे नहीं देते हैं। देखते हैं कि दिन में जो आता है शाम में 5 बजे कट जाता है, सर का आएगा करीब 10 बजे रात के आएगा। खाना बनाने समय तो अंधेरा में आदमी बनाता है, टाइम से थोड़ी बिजली देता है, नहीं आता है। घरों में अभी आप लोग खाना कैसे बन रहा है आपके यहाँ? सिलेंडर सबके यहाँ पहुँचा है क्या? नहीं, हम लोग लकड़ी से बनाते हैं खाना, जंगल से लकड़ी लाते हैं और लकड़ी से खाना बनाते हैं। बरसात के मौसम में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। लकड़ी जब सूखा नहीं रहता है तो ओदा लकड़ी को धुएते परेशान हो जाते हैं खाना बनाने के लिए। और रोड को तो देख ही रहे हैं हालत, पंचायत भवन से आप आए हैं, हमारे यहाँ बहुत विधायक मंत्री। इस रोड पे और कौन कौन से गांव पड़ते हैं? गाँव के नाम एक बार किसी को पता हो तो बताओ। गांव में पीछे पड़ जाता है माही टोला पड़ता है। गांव एक ही गांव है, एक ही गांव, टोला का नाम अलग अलग है। ये गांव प्रॉपर छेचा गांव है जी। छेचा गांव है ये, और मड़का विधानसभा है। विधानसभा में यहाँ से इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है रामचंद्र सिंह को और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है हरिकृष्ण सिंह को। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो पिछले करीब 20 साल से यही दोनों यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। 2005 में भी यहाँ से रामचंद्र सिंह जीते थे, तब वो आरजेडी में थे। इसके बाद हरिकृष्ण सिंह जीते, 2 बार वो विधायक रहे। 2019 का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें यहाँ पर कांग्रेस जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को हराया गया था। इस बार फिर से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को रिपीट करा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने खिलाड़ी पर दांव खेला है और रामचंद्र सिंह हरिकृष्ण सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है। कुल मिला के ये दोनों जनप्रतिनिधि 20 साल से ये क्षेत्र पूरा मड़का विधानसभा संभाल रहे हैं। हाल क्या है ये लोगों के माध्यम से
और आप इस कैमरे के माध्यम से भी जान रहे हैं। हम थोड़ा इस बात को, जो रसोई की बात हुई है, इसको और विस्तार से जानेंगे। अम्मा ये बताइए मुझे कि घर में अभी सिलेंडर आप लोगों में से कितनों के यहाँ है और खाना कैसे आप लोग बनाती हैं? सिलेंडर हमन के नाखे तो खाना कैसे बनता है? काठी से बनावले, काठी जिंदगी भर होवेला, काठी से बनावेला, नदी से जंगल से नानी ला काठी भर डाला में देख के। हाँ, नदी में से ना नहीं सबको हमन काठी से खाना बनावेला सब दिन। उसमें तो समस्या होती होगी। का समस्या हुई, समस्या है नाने ला। अच्छा, कभी आप लोग ने सिलेंडर या गैस इस्तेमाल करा है? कभी अपने यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ या कभी कहीं गए हो वहाँ आप लोग ने इस्तेमाल करा हो, ऐसा कभी मौका पड़ा है? कभी सिलेंडर इस्तेमाल करा है, सिलेंडर और गैस चूल्हा? नहीं बनावेला हम बनैले। जंगल के आदमी कहियो नहीं हम देखल ही नहीं खेत, कहाँ से बनबे सिलेंडर से? सब दिन काठी से गोइठा से खाना बनावे ही। तो कितने आपके घर में कौन कौन है? सब 3 गो लइकन है, 2 प्राणी हमन ही है, एगो पुतो है, बेटी दामाद है। बेटी दामाद है और एक बेटा है? 3 बेटा। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग, राजनीति और चुनाव सबसे अलग, आपके 3 बेटे आगे चल के क्या करें? आप क्या चाहती हैं? एक माँ क्या चाहती हैं? उनके 3 बेटे हैं, आगे चल के क्या करें? का करें, रोजा मजूरा करत बड़न, का करें? कोई भाटा, कोई केरल, कोई बम्बई, कोई दिल्ली, कोई पटना। यहाँ गांव में रोजगार नहीं खे, इसमें नहीं खे तो बाहर नहीं जइहाँ, कहाँ जइहाँ? गांव में सब आवत बा स्कीम, उन्हीं सब लूट छीन के उन्हीं सब खा पी जात बड़न, तो पब्लिक मरत बड़न। गांव में रोजी रोटी मिलता तो रोजी रोटी गाँव में न करता आदमी, काल बाहर जीता। कोई स्कीम आवला आता पता लगबे न करे, आओ हमनी के सब रोजी मिलबे नहीं करे तो बाहर ही न जइहाँ। कोई चीज मिलबो घर है तो घुसे खो जाती, घुसे 10,000 हमरा घुसे चाहिए। आपके गांव में पढ़ा लिखा के तो हम सब अथी, केकरो मैट्रिक, केकरो आए, केकरो बीए करके ओने बैठल ही है, तब का करल जाओ? नौकरी हम लोग को उतना रहेगा तबे नहीं कराएंगे नौकरी। बच्चे बाहर जाते हैं अगर कमाने, आपके घर से या आसपास के घरों से भी, तो कितने समय में छुट्टी पर आ पाते हैं? 50,000 घूस देंगे तब न नौकरी करेंगे। फगुआ घर आई साल भर में, फगुआ घर आई केरल से, अभी नहीं आई हैं। साल भर में एक बार आ पाते हैं? एक बार आई हैं, फगुए घर आई हैं। और कमाई गल बन तो कमाइहन तो पैसा भेजियन तो भेजबे करिए, ना तो वो अगर नहीं आए पैसा। अरे 3 महीना होल भाभी एगो कीड़े नहीं खेल, कमात बन खइहन, जब झोर होते है भेजियन वहाँ से। अब का करे हैं, नहीं तो भगुए जालन वहाँ से, नहीं भेटे कुछ तो गरीब के भाई कहूँ गुजर नहीं खे न। हाँ, भेटेली नहीं खे न, पैसा भेटी तो भेजले जैती, बाल बच्चा खैता न चल अती। लेबर नौकर तरी काम करके चलावला। पैसा कौड़ी की क्या स्थिति रहती है? समस्या तो रहती होगी घर। बाहरियों में नहीं गुजार, 1 महीना कमल है, जे लेगा है ओकरे हो गल, गाड़ी भाड़ा दे कर याद दिल थी। तो इसे बहरी अगर गाँव में मिल तक रवा रोजी, तो बहरी तो लाद जूता खाई नहीं जीता का आदमी। तो सब तो ये सब दलाल फलाल लूट छीन के वहीं रख ले वाला थी। तो यहाँ कहाँ से आता है स्कीम जे आदमी रवा रोजी करता है? कैसे हो बेटा आप लोग? भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, आ जाओ। अभी तो अच्छा लग रहा होगा छुट्टी में। अच्छा, छुट्टी कब छठ की छुट्टी शुरू कब हुई थी? स्कूल कब से बंद हुए थे? कल से बंद हुआ है। कल से बंद? बड़ी कम छुट्टी मिली छठ की, कम से कम कह रहे क्यों?
3-4 दिन की छुट्टी तो छठ पे मिलनी चाहिए थी। हाँ। और दिवाली पे कितने दिन की छुट्टी मिली थी? 2 दिन बोल। 2 दिन। दिवाली पे 2 दिन की छुट्टी और छठ पे भी 2 दिन की छुट्टी। कम से कम 3-3 दिन की तो मिलनी चाहिए थी, नहीं? कितने दिन की छुट्टी दिवाली और छठ पे मिलनी चाहिए थी? बताओ, अभी प्रिंसिपल साहब तक बात पहुंचेगी। 3 दिन। 3-3 दिन की ना, 6 दिन की छुट्टी हो जाती, बढ़िया। अच्छा, छुट्टी पे आप लोग क्या करते हो? मान लो जिस दिन छुट्टी है, एक तो आप सब लोग आपस में परिचित होगे, आसपास के गांव के ही होंगे ना सब लोग। हाँ, छुट्टी वाला दिन कैसे बीतता है? सब बीतता है। अच्छा तो लगता है, पर घर पे ध्यान रखना चाहिए। छुट्टी रखने से क्या मतलब है? उसको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए घर पे। बाकी समय टाइम निकाल के खेलना चाहिए। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में हो आप? अंजू कुमारी 11। 11 क्लास में। तो अंजू अगले साल तो इंटर है। यस। और 10th में कैसा रहा था पढ़ाई में? अच्छा था, तब तो 11 में गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अभी आपके पास? हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। और सबसे अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है इसमें से? सबसे अच्छा हमें इंग्लिश, अरे हिंदी लगता है। हिंदी अच्छी लगती है। हिंदी की कोई कहानी या कविता छोटी सी याद आ रही है क्या? जो मैं, अगर मुझे याद होगी, मैं आपके साथ साथ पढ़ूंगा। ध्यान कर लो, ध्यान कर लो। निराला वगैरह होंगे, सुमित्रा नंदन पंत होंगे। अच्छा, मैं एक कविता पढ़ूं, मेरे साथ आप लोग पढ़ोगे? पढ़ेंगे ना सब लोग? सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, हम सब लोग साथ में एक कविता पढ़ेंगे। और ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, ये मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ेंगे ना? ठीक है, कविता सब लोग साथ में पढ़ेंगे। कविता ये है आदर्श भूषण की। ये इन्होंने कविता लिखी। किसकी कविता है? आदर्श भूषण की। आदर्श भूषण किसकी आदर्श कविता है? बोलो बोलो, किसके बोलो? आदर्श भूषण। आदित्य घुसर। आदर्श घुसर। आदर्श भूषण की कविता है। अब मैं पढ़ूंगा एक एक लाइन, और आप में से जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहे, बड़े लोग भी, बच्चे भी, सब लोग साथ में एक कविता पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। सबसे बड़ी दीदी की जिम्मेदारी है कि सारे उनके छोटे भाई बहन पढ़ें कविता। ठीक है? हम संख्याएं थे, हम संख्याएं थे, जिन्हें तब गिना गया जब कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। जब कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। जोड़ा गया जब सरकारी बाबू डकार रहे थे। घटाया गया जब देश में निर्माण कार्य जोरों पर था। देश में निर्माण कार्य जोरों पर था। जहां हम खड़े दिखे अदना सा मूल्य, इतना था मूल्य, जिन पर मानो एक साइन बोर्ड लगा हो। कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। असुविधा के लिए खेद है। इस गांव में भी आप लोगों के सारा कार्य प्रगति पर ही है ना? अब कविता खत्म हो चुकी है, अब हमारे बीच की बात है। यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, सब लोग पढ़ रहे हो, आप लोग भी चाहते होगे ना आपकी अच्छी सड़क हो जाए, है ना? और क्या अच्छा हो जाए? सड़क अच्छा होना चाहिए। हर मतलब घर घर में सब कोई के अथी होना चाहिए। सबके घर में नल होना चाहिए। अच्छा से रोड बनना चाहिए। कुछ बनता वनता है ही नहीं है, झूठ के उठते हैं। और क्या अच्छा होना चाहिए? छोटी बिटिया बताएगी, बोलो। घर और कलवल। स्कूल में क्या अच्छा होना चाहिए? स्कूल जाते होगे ना आप लोग? होना चाहिए, अच्छा से नल वगैरह होना चाहिए, अच्छा क्लास होना चाहिए, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। और ये सब क्या है? हमारा अधिकार। क्या है? ये सब मेरा अधिकार है। ये सब हमारा क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये क्या है? हमारा अधिकार है ना? और ये अधिकार हम सबको मिलता रहे, इसकी जिम्मेदारी अब किसकी? घर के बड़ों की है? नहीं,
किसकी है? आपकी है। किसकी है? आपकी हमारी। बोलो आप। हमारी किसकी है? हमारी आप लोग पढ़ोगे ना, तो बताओ। अच्छा आप बताओ, आपसे तो बात ही नहीं हुई, क्या नाम है आपका बताओ। लक्ष्मी कुमारी क्या? लक्ष्मी कुमारी लक्ष्मी कुमारी। कौन सी क्लास में हो आप? पंचवा 5वें में। बहुत बढ़िया। आपके स्कूल में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती अभी आपको? बोलो। कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे ना मेरे स्कूल में वो नहीं अच्छा लगता था, खेल का मैदान। खेल का मैदान तो था मेरे स्कूल में, लेकिन वो बड़ा छोटा था, एक बात। और दूसरी बात कि वहाँ मतलब एक बार में एक ही खेल खिलाया जाता था। अब मान लो मेरा कोई और खेल खेलने का मन है, तो वो खिलाते नहीं थे वहाँ जो टीचर थे। आपको ऐसे अपने स्कूल में कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती? बाथरूम बाथरूम अच्छा नहीं लगता। क्या खराबी है बाथरूम? साफ नहीं रहता? साफ नहीं रहता है कि बहुत टूटा फूटा सा है? टूटा फटा सब टूटा फटा और वहाँ पर जैसे आप लोग का स्कूल है, इनसे बात करेंगे। मेरे भाई दोनों पीछे ही रहेगा। आप लोग क्या करते हो, कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हैं पढ़ने। मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए जगह बनाओ। नाम बताओ अपना। नाम उमेश सिंह। क्या करते हो उमेश? जाते हैं पढ़ने स्कूल। कौन सी क्लास में? और तुम? 9 क्लास अच्छा, इस स्कूल में आपके यहाँ कैसा वॉशरूम है? जैसे अभी साथियों ने कहा ना कि वॉशरूम अच्छा नहीं है उनके यहाँ। रहते हैं अच्छा सब मिलजुल के। अभी कल वल भी नहीं है उतना बढ़िया, एक जगह है। बाथरूम वही जगह खराब लगता है। फिर नल भी है तो सब तो उतार दिया है, वो भी बढ़िया नहीं है। फिर बाथरूम है भी, साफ सफाई रहता है स्कूल। अच्छा एक बात ये बताइए, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए वॉशरूम अलग अलग है कि एक ही है आपके स्कूल में? एक ही है। एक ही और खेल का मैदान है? नहीं है। किताबें हैं कुछ स्कूल में, लाइब्रेरी पुस्तकालय है। है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी किताब अच्छी लगी? कोई किताब याद है जो पढ़ी हो? भले पूरी ना पढ़ी हो, मैं भी पूरी किताबें नहीं पढ़ पाता, 2 पेज पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं। अभी नहीं याद आ रही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछले 19-20 साल से आप लोग के जनप्रतिनिधि 2 लोग रहे हैं, अलग अलग बदल के अलग अलग सालों में। कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आपके गांव के आसपास या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छी हुई है? भाई जब हम कई चीज़ों की बात करते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, तो हम उन चीज़ों को भी बात करते हैं कि हाँ ये ठीक हो गया है। ऐसी कोई चीज़ अभी याद आ रही है आप लोग को? याद तो नहीं है। खास करके यहाँ पे दोनों जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए गए यहाँ से चुना के। बिहार सरकार में रामचंद्र सिंह थे और झारखंड होने के बाद भी रामचंद्र सिंह 2 बार प्रतिनिधित्व किए। और 2009 से 14 के बीच 19 के बीच में भाजपा से हरि कृष्ण सिंह गए थे। दुर्भाग्य और सौभाग्य यह है कि जो हम लोग को मूलभूत सुविधा होना चाहिए था, वह दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ। जबकि दोनों प्रतिनिधि सरकार में शामिल थे। यहाँ सबसे पास में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन कहाँ पर है? बरवाडी है। बरवाडी में। और वहाँ से कितनी ट्रेनें, अब कहाँ की ट्रेन, पूरा रांची की ट्रेनें मिल जाती हैं वहाँ? हाँ मिल जाती है। रांची के लिए एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन। हाँ। पटना बस के भी लिए पूरे राज्य की मिलती होगी? हाँ मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है। दुबिया खाड़ से मिलता है। अच्छा, यहाँ से दुबिया खाड़ जाना पड़ता है और दुबिया खाड़ फिर दुबिया खाड़ से रांची। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अस्पताल का, आप लोग तो अस्पताल वगैरह, हॉस्पिटल बरवाडी है। किसी को ना जाना पड़े, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन देह है कभी कभी बीमार भी पड़ती है, तो अस्पताल में यहाँ क्या व्यवस्था है? सबसे पास का अस्पताल कहाँ है? वहाँ कितने डॉक्टर हैं? और क्या आप लोग को अपने बीच में से कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है कि जब किसी की तबीयत खराब हुई और आप अस्पताल लेकर गए हो? तबीयत खराब हुआ था मेरे पापा को, तो बहुत परेशानी से लेके गए थे। यहाँ नहीं, बरवाडी हॉस्पिटल है, तो इधर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर है। बुलाते हैं गाड़ी तो जल्दी गाड़ी आने के लिए खोजता नहीं है, रोड का स्थिति देख करके।
जहाँ जाना चाहिए 200 में, तो जहाँ वो लेता है 500। ये महंगाई लेता है, तब जाता है उन लोग। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये लातेहार लंबे समय से जी यहाँ पे तमाम हिंसक गतिविधियाँ भी बहुत लंबे समय होती रही हैं। जी पिछले कुछ समय में यहाँ क्या स्थिति है, और आप लोग तो पुराने रहने वाले हैं, जी। तो कब से यहाँ हिंसा चलती रही है, किस तरह की चलती रही है, और अब उसमें क्या स्थिति है? हिंसा पे सरकार का कहना है कि लातेहार और आसपास की जगहों को अब नक्सल से और तमाम हिंसाओं से मुक्त करा लिया गया है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। नक्सल से अभी मुक्त नहीं किया गया है। सरकार के लोग ही नक्सल प्रभावित हो रहे हैं। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से यहाँ नक्सल प्रभावित हो गया है। रघुवर दास जी के टाइम में नक्सल प्रभावित लगाम लग चुका था, लेकिन इनके आने के टाइम से फिर चालू हो गया है। क्या आपका इसमें कुछ मत है? जी, बोला यही मेरा बोलना था कि अब तक तो आप लोग भ्रमण कर ही रहे। सबसे पहले तो हम लोग को आप लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं जो वो उतना दूर से चल के इस क्षेत्र में आए और इस स्थिति को आप समझें। और आप लोग तो रोड तो देख ही रहे हैं। रही अस्पताल की बात, तो अस्पताल हम आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अस्पताल यहाँ से 5 किलोमीटर पहले था, लेकिन अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और बढ़ा के यहाँ से आप हॉस्पिटल जाना, शायद आप लोग नहीं पता, हम बता देना चाहते हैं कि अभी यहाँ से हॉस्पिटल उठ के 9 किलोमीटर चला गया है, जो मंगरा पंचायत में चला गया है। एक और आप लोग बोले कि हाँ, हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग को जो अनुमंडल बनना था, हमारे जो अनुमंडल बनना था वो अनुमंडल बरवाडी के नाम पे आया था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कि नहीं, रामचंद्र सिंह का ही दिन है कि उठा करके महुआडा यहाँ से 200 किलोमीटर भेज दिया गया। और रही यहाँ इस क्षेत्र में पहले नक्सलाइट रहते थे, लेकिन बीच में कुछ दिन से ठप हो गया था, लेकिन फिर से लोग आवागमन उन लोग का स्टार्ट होते जा रहा है। कैसे ये आपको लगा कि फिर से गतिविधियाँ बढ़ी हैं? हम लोग आते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। यहाँ के लोग सब बोलते हैं कि हाँ, शाम में आए हुए थे, फिर सुबह में उन लोग चले जाते हैं। ये आप सुन ही रहे हैं कि तमाम जो लोग यहाँ ग्रामीण हैं उनका आरोप है। अभी लल्लन टॉप इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये गंभीर जांच का विषय है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और कौन सी ऐसी, अगर आपसे कहा जाए 2 बातें जो आप सरकार से चाहते हैं, तो बस अब सब लोग 2-3 जो आप में से 2-2 बातें वो बताइए जो आप सरकार से अब चाहते हैं। जी, गवर्नमेंट से हम सबसे पहले चाहते हैं कि अभी जितने रोड वगैरह है, सबसे पहले सुंदरीकरण करे। यहाँ जहाँ गांव है, जहाँ एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं है, अभी सपोज डेट अगर यहाँ पे अगर किसी, बिल्कुल शॉर्ट में फिर आगे बढ़ते हैं, 2-2 चीज़ें बताते रहेंगे। सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल नज़दीक में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हर घर में मतलब इस टाइप का रोड बनना चाहिए कि हर घर तक एम्बुलेंस पहुँचेगी। बढ़िया, रोड और हॉस्पिटल। आप क्या 2 चीज़ें चाहेंगे? हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, बगल में कोलवरी है। हम सरकार से चाहेंगे कि कोलवरी को चालू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और रोज़गार से कमा करके अपने बाल बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण करें। जो बात अभी हमने पहले भी की, आपने तमाम महिलाओं को सुना जो बता रही थी कि घर के बच्चों को कमाने के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ना सिर्फ झारखंड में, झारखंड से बाहर भी, बिहार में, कई लोग केरल का नाम ले रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। तो वही बात, यहाँ पर आसपास रोज़गार हो, ये भी प्रधानता से लोग चाह रहे हैं। ज़िला है लातेहार। इस गांव में हम पहुंचे हैं। लातेहार की ये मड़िका विधानसभा सीट है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। सिर्फ शहरों में नहीं, शहरों से दूर भी जो जगहें हैं, जहां तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा है, वहां तक हम लगातार पहुंचने की कोशिश करेंगे। चुनाव यात्रा जारी है। कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए लल्लन टॉप।